चुनाव से बड़ा कठिन है पत्नियों को संभालना। आपके समाज के भी लोग आपको ताना मार रहे होंगे कि तुम हिंदू लड़के से क्यों शादी कर रहे हो। माता पिता की याद आती है। दोस्तों अभी हम जो कि लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में जो कि तरुण गुप्ता जी हैं और ये जो कि दो शादियां किए हैं और दो जो कि मुस्लिम लड़की से शादी किए हैं अभी मौजूद है इनके घर पे। एक हिंदू लड़का दो मुस्लिम लड़की से शादी किया है जो कि दिसंबर में बहुत ही सुर्खियों में थे, काफ़ी वायरल हुए थे। अभी घर पे पहुंचे हैं, जाने का प्रयास करेंगे कि पहला प्रेम होने के बाद भी दूसरा प्रेम कैसे आपको हो जाता है। आर्या पर स्वागत है। धन्यवाद। आप दो शादियां किए हैं जी। कैसे मैनेज करते हैं, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि चुनाव से बड़ा कठिन है पत्नियों को संभालना। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो प्रेम एक बार होता है, दो दो बार प्रेम कैसे हो गया? किसने बोला एक बार होता है? बहुतों को हुआ है। जी बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे हैं जो बहुत रफ एंड टफ रहे हैं, जी उनको हुआ है। जिनकी हम लोग आराधना करते हैं उनको हुआ है, तो मुझे क्यों नहीं हो सकता है? अभी आपके बगल में एक बच्ची जो कि बैठी है, ये आपकी बच्ची है? बिल्कुल। माता का क्या नाम? माता का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जी। उसका रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या रीज़न है उसका। अब सोचिए दोस्तों, एक बच्ची है और दो जो कि माता दिख रही हैं बगल में। अब सोचिए, बिलीव नहीं करेंगे कि माता का नाम ही कंफर्म नहीं है कि किनकी जो कि ये बेटी है। किनकी बेटी है आपकी? उसके दो माँ हैं, जो कि बताया था उन्होंने पहले, हम लोग बता चुके कि दोनों की प्रेगनेंसी थी, एक का मिसकैरेज हो गया था, इसलिए दोनों उसको बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। ये माँ का प्यार ही जो कि धरती पे सबसे जो कि पवित्र कहा जाता है। एक बच्चे का डेथ होने के बाद एक बच्ची है तो दोनों लोग माँ जो कि बराबर प्रेम करते हैं और किसी को एहसास नहीं होने देते हैं कि हमारी बेटी है, ये हमारी बेटी नहीं। अब सोचिए, यही होता है माँ का प्यार। और बगल में पिताजी बैठे हैं। प्रेम कैसे हुआ था, पहला प्रेम बताइए थोड़ा सा ऑडियंस को। हम लोग साथ में पढ़ते थे, कंप्यूटर क्लासेस कर रहे थे, फ्रेंडशिप थी, दोस्ती से प्यार हुआ, प्यार से शादी हो गई। आपके ऊपर ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ, आरोप नहीं लगा कि लव जिहाद का तुम शिकार बनाए हो? लव जिहादी भगवा ट्रैप, जो बोलता है बोलने दीजिए भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। आपके समाज के भी लोग आपको ताना मार रहे होंगे कि तुम हिंदू लड़के से क्यों शादी कर रहे हो। वो तो शुरुआत में था, अभी तो हम लोग कांटेक्ट में ही नहीं रहते हैं, अपना अपने में ही हम लोग हैप्पी हैं। कैसे आप तीन लोग एक साथ गुजारते हैं? जैसे सारे गुजारते हैं। ये होता है ना कि एक पत्नी रहती है तो ठीक रहता है, दो दो लोग हैं तो फिर कैसे मैनेज होता है? मैनेज करना आना चाहिए, बाकी अपने आप मैनेजमेंट हो ही जाता है। मैनेज करना आना चाहिए। गाँव में प्रेम होता है तो लोग शादी करते हैं तो एक ही पत्नी जो कि बाद में भग जाती है, और आप लोग तो जो कि शहर में रह के कितना अच्छी तरीक़ा से ट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को मैनेज किए हुए हैं, तो गाँव के लोगों को क्या संदेश देंगे? दो की बात करें, एक की बात कर रहे हैं? दो की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं दूंगी इस चीज़ को कि आप दो रखिए। अगर किसी की है, मतलब ऐसा है तो रह सकता है वो भी। हाँ, प्रॉब्लम बहुत होती है, शुरुआत में होती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। आप लोग भी चाहेंगे तो मतलब घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ करके, हस्बैंड को समझ करके, एक दूसरे की फीलिंग को समझ करके, मतलब औरतें साथ में रह सकती हैं। आप हिंदू हैं तो गायत्री मंत्र तो आपको आता होगा, थोड़ा सुनाइए। मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, मुझे मतलब कि प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है ना, कि मतलब कि हम लोग थक गए उन चीज़ों को कि हम लोग गायत्री मंत्र सुनाए या ये सारी चीज़ें सुनाए। क्योंकि देखिए, अब मैं जो हूँ, अब उस चीज़ का बार बार प्रूफ देना वो सही नहीं है। एक बार मैंने बता दिया उन लोगों को, फिर भी लोग जो है वो कमेंट करते रहेंगे। हाँ, इसीलिए। तो ऐसा नहीं है शादी हुआ तो आप लोग धर्म परिवर्तन किए होगा। आप हिंदू हैं तो आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम हैं। हाँ, धर्म परिवर्तन करेंगे तो क्यों करेंगे? सोसाइटी को दिखाने के लिए भाड़ में गई सोसाइटी, भाड़ में गई दुनिया, मेरी लाइफ है, जैसे मैं खुश हूँ मैं वैसे रहूँगा। अब किसी के लिए, किसी सोसाइटी के लिए थोड़ी मैं कुछ करूँगा। कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्यों पड़ेगा? जो बोलता है वो भाड़ में जाए, सिंपल। छोड़ दो बाबू, देखिए ये नटखट जो कि बहुत ही नादान है और वायर को पकड़ ले रही है। आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। जब पूरी तरीके से हम लोग स्वतंत्र हैं हर चीज़ से, तो फिर क्यों? माता पिता की याद आती है? याद आती, क्या बातें होती हैं। बातें भी होती है? हाँ। और आपकी भी माता पिता से? हाँ जी, कुछ दिन पहले ही बात हुई थी अम्मी से मेरी। कोई कुछ नहीं बोला? नहीं, वो यहाँ पे देव शरीफ में आई थी, मिली भी थी हमसे। अच्छा, अब देखिए दोनों लोग जो कि लग रहा है कि जन्नत की परी हैं, वाकई में बहुत ही खूबसूरत हैं। वाकई में कहा जाता है भैया की खूबसूरती के जो कि ये लोग खजाना है, और भैया का जो कि जीवन में चार चांद लग गया है कि दो दो जो कि परी से मुलाकात हो गया है। इतना खूबसूरत पत्नी आपका जीवन तो धन्य हो गया।
देखिए, जब जो किस्मत में होता है ना, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। ऊपर वाले ने मेरी ज़िंदगी में जीते जी स्वर्ग लिखा हुआ था। और जीते जी ही नहीं, शादी तो 7 जन्मों के लिए होती है ना, मरने के बाद भी साथ ही में रहेंगे। तो ऊपर वाले ने स्वर्ग लिख के दिया है, तो स्वर्ग में तो रहूंगा ही मैं। कभी ऐसा लगा होगा कि आप ज़्यादा प्रेम इनसे कर रहे होंगे तो ये डांटती होंगी, उनसे क्यों प्रेम करते हो, ऐसा होता है कभी? नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हाँ। ऐसा क्यों करेंगे, दूसरे को क्यों हर्ट करना। आपका बाल इतना कोमल दिख रहा है, इसका राज क्या है? बहुत सारे औरतें जानने के लिए उत्सुक होंगी कि आपका बाल इतना सुंदर दिख रहा है। कहाँ से सुंदर, कहाँ से भैया सुंदर दिख रहा है आपको, बताइए। बाल लंबे हैं ये कह सकते हैं, सुंदर तो नहीं है। सुंदर भी है, सुंदर भी है, कैमरा में दिख रहा होगा, सुंदर भी है बाल आपका। नहीं, मेरा बाल लंबा है, देखिए, बस इतना कहूँ कि सुंदर नहीं है। क्या लगाती हैं बाल में? कुछ नहीं लगाते हैं। सुंदर, आखिर में सुंदर तो दिख रहा है हमको, हमारे आंखों से सुंदर दिख रहा है आपका बाल। अच्छा, धन्यवाद आपको। लेकिन क्या राज है इसका? कोई राज नहीं है, बस ऐसे ही अपना अपना, कोई तेल ना कोई, बस शैम्पू नॉर्मल जो मिल जाए वो लगा लेते हैं। और आपकी खूबसूरती का क्या राज है? मम्मी हमारी हैं सुंदर, तो हम लोग भी सुंदर ही हैं। अच्छा, मेकअप लगाती है कि नहीं? मेकअप दिख नहीं रहा आपको? आप नेचुरल ब्यूटी है कि आप भी मेकअप की हैं? थोड़ा बहुत पाउडर क्रीम, इसके अलावा नहीं कुछ भी। हाँ? जी। मेकअप भी जब कई मैं- तरीके का होता है ना, मतलब मेकअप कई तरीके का होता है। एक होता है फेयर एंड लवली वाला। नहीं, कुछ होता है ना, अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर कितनी भी चौक चला दी जाए, जी वो ब्लैक बोर्ड जो होता है सफ़ेद नहीं होता है। ऐसी स्किन अगर साफ है जी। तो आप कुछ भी करिए, फर्क नहीं पड़ता। भैया, बहुत सारे लड़कियां जो कि मेकअप कर लेती हैं तो खूब सुंदर दिखती है, जब मुंह धोती हैं तो उसके बाद से चुड़ैल दिखने लगती हैं, ऐसा ही लोग का नहीं ना रिएक्शन? नहीं, मैंने बताया ना, जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर कितनी भी चौक लगा दी जाए वो कुछ होता नहीं है। हाँ। वैसे ही अगर ये लोग मेकअप करे चाहे ना करें, ये लोग सुंदर रहती हैं। क्या बात है, आपका प्यार जो है इनके अंदर ना, वो कभी कम नहीं होगा और इन्हें कभी आप छोड़िएगा अब जब मत। हस्बैंड ने तारीफ कर दी, फिर दूसरों को क्या ही बताना हम लोग।